हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स दो चैप्टर 5 नाउन्स नंबर और चैप्टर 6 नाउन्स चैप्टर 5 नाउन्स जेंडर और चैप्टर 6 नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों मैं आपको समझा चुकी हूँ। बुक में भी वर्क भेज दिया गया है, कॉपी में भी आपको समझा दिया गया है, रूल्स बता दिए गए हैं और आई होप आप लोगों ने बुक वर्क और कॉपी वर्क कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब इसमें हमारा एक चैप्टर और है, चैप्टर 7 प्रोनाउंस। देखिए बच्चों, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते क्या हैं? सर्वनाम, जो कि आप हिंदी में भी पढ़ते हुए आते हैं जो जब आप क्लास यूकेजी से होते हैं, है ना। प्रोनाउंस होते हैं बच्चों सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। बिल्कुल सेम इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे प्रोनाउन की। कैसे बनेगी प्रोनाउन की डेफिनेशन? देखिए यहाँ आ जाइए, प्रोनाउन की डेफिनेशन कैसे बनती है। देखिए, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउंस। उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे आई, मी, माइन, वी, आर्स, अस, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दे, देम, देयर्स एक्सेट्रा, ये सभी बच्चों प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं, है ना। देखिए, अब इसको आपको आगे चार्ट से समझाया जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वैसे तो बच्चों प्रोनाउन 7-8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप अभी छोटी क्लास में हैं, इसलिए आपको केवल अभी 3 प्रकार के प्रोनाउन ही बताए जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, पहले ये समझेंगे। जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन को बच्चों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे क्या होते हैं, फिर उनको जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, वी, हिम, शी, देम प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन को बताते हैं। दे आर ऑफ 3 काइंड्स। अभी 3 काइंड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम किसे किसे रखते हैं, जब मैं आपको बुक वर्क समझाऊंगी उसमें बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन में बच्चों हम आई को और मी को रखते हैं, ठीक है। आई को सब्जेक्ट में और मी को ऑब्जेक्ट में। वी को हम किस में रखते हैं? प्लूरल में। वी को प्लूरल में हम रखेंगे सब्जेक्ट में, और अस को हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे किस चीज़ में? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये तो हो गई आपके यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात। अगर मैं केवल अपने बारे में बात करूं तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन, और अपने को अगर मैं को अगर मैं हम में कन्वर्ट कर दूं तो वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड पर्सन क्या है बच्चों? सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, केवल मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगी तो वो हो गया आपका सेकंड पर्सन। जैसे मैंने कहा कि यू सिंग्स वेल, तुम अच्छा गाते हो, तो ये मैंने केवल आपके बारे में बात की, ठीक है। तो आप क्या है, इसमें सेकंड पर्सन है क्योंकि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन हो गया। और यू को हम एज इट इज़ यू में ही रखते हैं। अब इसके बाद आएंगे थर्ड पर्सन पे। देखिए, थर्ड पर्सन में यहाँ जाइए नीचे, थर्ड पर्सन में मैं द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, किसी भी, ना मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी अनदर वन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि शिखा अच्छी लड़की नहीं है, या मेघा बहुत अच्छी लड़की है, तो ना मैंने अपने बारे में बात की ना आपके बारे में बात की। आपसे बात करके बता रही हूँ मैं कि शिखा अच्छी लड़की नहीं है या मेघा अच्छी लड़की है, तो क्या हुआ, मैं किसी अनदर वन के बारे में बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो आपका आएगा थर्ड पर्सन में। सब्जेक्टिव केस में अगर मेल है तो ही से लिखेंगे, उसी को ऑब्जेक्ट में हिम में बनाएंगे, और अगर फीमेल है तो सब्जेक्टिव केस में शी में लिखेंगे और उसको ऑब्जेक्ट में हर में बनाएंगे। ऐसे ही अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसको हम इट में लिखेंगे और उसको ऑब्जेक्टिव केस में इट्स में बनाएंगे। और अगर एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, दे, और थर्ड पर्सन है तो हम उसको दे में लिखते हैं और दे को हम ऑब्जेक्टिव केस में देम में बना देते हैं। ये बात आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताई भी है, और जब आपको बुक वर्क समझाया जाएगा, बुक की एक्सरसाइज फिल कराई जाएंगी, तब मैं आपको समझाऊंगी और अच्छे से, ठीक है। ये तो अभी बच्चों मैंने आपको केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया।
पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जबकि केवल मैं अपने बारे में बात करूं, सेकंड पर्सन जबकि मैं केवल आपके बारे में बात करूं, और थर्ड पर्सन जब मैं ना अपनी बात करूं ना आपकी बात करूं, किसी अनदर वन की बात करूं। ठीक है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। इसके बाद सेकंड काइंड पर आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव बच्चों दिस, दीज, दैट और दोज को शो करता है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए आता है। दिस आता है जब कोई व्यक्ति हमारे पास होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, और दैट आता है जब किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, हमसे दूर होती है। ठीक है, और दिस को जब हमें प्लूरल फॉर्म में बदलना होता है तो दिस को हम दीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और दैट को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको दोज में बदल देते हैं। ये आपको एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा काइंड कौन सा होता है बच्चों? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है बच्चों? ये मैंने आपको उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में भी बताए, 4-5 तरह के बताए थे। असर्टिव है ना, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी, इम्पेरेटिव। उसमें इंटेरोगेटिव में क्या बताया था मैंने आपको? जब किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, WH फैमिली वाले सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, या जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं तो वो भी हमारा इंटेरोगेटिव कहलाता है। तो इसमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं इंटेरोगेटिव के, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव के गिवन है यहाँ पर। हु कौन, हुम किसका, ठीक है, हुम किसको किससे, और हुज किसका। ठीक है, इसके बाद विच नॉन लिविंग थिंग में आता है, और व्हाट क्या को बता रहा है, और व्हेन कब को बताता है। तो चलिए आइए अब हम बच्चों इसके बुक वर्क को देखेंगे। कॉपी में मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में आपको 3 ही प्रकार के प्रोनाउन बताए गए। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। डेमोन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में बताया, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया कि हु, हुम, विच, हुज और वेट और व्हाट, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको ये वर्क कॉपी में करना है, साफ साफ और सुंदर सुंदर करना है। बच्चों आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब स्कूल में बुक कॉपी मंगाई जाएगी तभी हम वर्क को करें। अगर आप उसको पेंडिंग में छोड़ देते हो तो एक तो आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, और क्या होता है आप जल्दी जल्दी में बड़े बहन भाई से, मम्मी पापा से, है ना, इनसे काम करा लेते हो, ट्यूशन टीचर से कराते हो। तो ये बच्चों आपकी अच्छी बात नहीं है। आपको क्या करना है, अपना वर्क सेल्फ करना है, वीडियो को सुनना है, समझना है, बुक वर्क को आप सेल्फ फिल करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।